मेरे दोस्तों और भाइयों, भारतीयों, नमस्कार। मेरे हाथ में इस वक्त आप एक डॉक्यूमेंट देख रहे, दस्तावेज। और मैं आपको बता दूं, ये कोई आम कागज डॉक्यूमेंट नहीं है। सहारनपुर के बहुत ही लोकप्रिय कमिश्नर अटल कुमार राय, जो यूपीएससी टॉपर आईएएस ऑफिसर हैं, उनके इस डॉक्यूमेंट पर साइन हुए हैं। और ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा सम्मान पत्र है। 15 अगस्त के दिन पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहा है। और इस 15 अगस्त के दिन ये जो डॉक्यूमेंट दिया है, सम्मान चिन्ह दिया है, प्राकृतिक कुंज जो सहारनपुर में पेड़ पौधों जीव जंतु का मेला है, उसके जो ओनर हैं, डायरेक्टर आचार्य राजेंद्र अटल जी, जो मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, ये लेटर उनको कमिश्नर साहब ने बहुत सम्मान के साथ दिया है। और इस पर कई कई डिपार्टमेंट लिखे हैं। यानी जो कमिश्नर सर के द्वारा दिया गया है, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक खेती और गोपालन, तीन विभाग के लिए आपको सम्मानित किया। कैसा महसूस करते हैं सर? मेरे लिए बड़ी ही अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। हमारे मंडल के कमिश्नर जी आईएएस श्री अटल कुमार राय, जो हमारे कमिश्नर हैं, उन्होंने 15 अगस्त के अवसर पर 3 जिलों के लोगों को बुलाया। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के 3 जिलों के 12 लोगों को चुना गया। विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यरत थे और उनका उत्कृष्ट कार्य था, ऐसे कार्यों के लिए उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए। तो मेरा नाम भी आपने इसी कार्य के लिए चुना, जिसमें प्राकृतिक खेती, गोपालन और प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि मेरा मूल व्यवसाय प्राकृतिक चिकित्सा है और प्राकृतिक खेती मेरा अपना शौक है। और मैंने गोपालन भी निराश्रित गायों से प्रारंभ किया था 20 साल पहले। जो बची हुई कसाईयों से बचाई हुई गाय थी, ऐसी गाय में गौ सेवा केंद्र से, गौशाला से लेकर आया था। जो खड़ी खड़ी गिर जाती थी, बीमार थी, वृद्ध थी, आज उनसे गिर गाय के स्वस्थ बच्चे और पुंगनुरु गाय भी तैयारी हो रही है। और जो ऐसी स्वस्थ गायें बन गई हैं, वो हमने कृषि जगत में एक नया कार्य किया। प्राकृतिक खेती के रूप में, जहाँ हमने पिछले 40 वर्षों से कोई भी केमिकल खेती में प्रयोग नहीं किया, वहाँ हमने चित्र विचित्र पौधों का एक पूरा संग्रह बना डाला है, जिसकी वजह से माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय की कुलपति ने इसको देखा और उन्होंने हमें आमंत्रित किया और शाकुंभरी विश्वविद्यालय के साथ इस प्रकृति कुंज को जोड़ा। और हम दोनों ने मिलकर अब ये बीड़ा उठाया है कि हम किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और समाज सेवा के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मोदी जी ने कहा किसानों की आय बढ़नी चाहिए, किसानों की आय 4 गुना होनी चाहिए। हमने सोचा है किसानों की आय 10 गुना होनी चाहिए। बात हुई है कमिश्नर सर के द्वारा दिए गए सम्मान प्रमाण पत्र की। वैसे तो यहाँ प्राकृतिक कुंज में लाखों पेड़ पौधे हैं, मगर कोई पौधा नया है, यूनिक है और इम्पोर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगी ग्लोब इंडिया के एमडी पंडित निधि शर्मा। आइए सर, आप बता रहे थे कुछ यूनिक पेड़ पौधा आपके यहाँ पे है, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा। वैसे तो यहाँ हर पौधा यूनिक है, हर पौधा यूनिक है। ये पौधों की लाइब्रेरी हमने बनाई है, संग्रहालय बनाया है और इस संग्रहालय में 4 चांद लगे हैं आज इस पौधे के द्वारा, जो उत्तराखंड और हिमालय में और हिमाचल में बड़ा लोकप्रिय है, जिसको ब्रह्म कमल के नाम से जाना गया। उत्तराखंड के अंदर इसको राज्य का विशेष पौधा, राज्य का पौधा माना गया। उन्होंने अपना राज्य वृक्ष पौधा पुष्प घोषित किया। इसका नाम है ब्रह्म कमल, जो हिमालय पर होता है और बहुत मुश्किल से उस पर फूल आता है। कहते हैं, कुछ लोग तो बताते हैं 20 साल के बाद, कुछ बताते हैं 50 साल के बाद, कुछ कहते हैं 100 साल के बाद, मुझे भी ठीक मालूम नहीं। और जब उस पर फूल खिलता है, हिमालय के ऊपर भारी दर्शनार्थियों की भीड़ लगती है और पर्वतारोही और लोग जा के उसके दर्शन करते हैं। और हमारा सौभाग्य है, आज वो पौधा हमारे यहाँ ब्रह्म कमल खिल गया है, फूल आ गया है। प्रकृति की महिमा है। प्रकृति कुंज के अंदर इन सब पेड़ पौधों का सौंदर्य है, सहोदर कार्य है। आप देखिए, आइए मिलिए इस पौधे से। बिल्कुल, आइए पास में थोड़ा ब्रह्म कमल को देखते हैं। 15 अगस्त से एक दिन पूर्व जी ये पौधा खिला है और इसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इसके पास नहीं जा सकते, नागदोन का पौधा है, मीठी तुलसी है, हींग है, ये पौधे रखे हैं। और सामने पौधा खिला हुआ है, फूल। ये परसों कली निकली
कल फूल खिला, आज ये पूरा 15 अगस्त के अवसर पर पूरा पुष्पित हुआ है। इसकी रक्षा के लिए हमने एक सपोर्ट भी लगाई है। इसको देखने काफी लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।